हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पेज नंबर 111 क्यूब एंड क्यूब रूट्स में ये वाला ट्राई देश। शायद ये आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे होगे, तो यहाँ से इस वीडियो को देख के आपको क्लियरली बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा ये। नाउ स्टूडेंट्स, इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप नीचे बच्चों चैनल पे क्लिक करिए, चैनल को विजिट करिए और वहां पर आपको हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। हर एक चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, यानी कि हर एक ट्राई दीस को, हर एक डू दीस को, हर एक फॉर्मूला को, हर एक एग्जाम्पल को, हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो किसी भी चैप्टर को पार्ट 1 से आप देखो, आपके कॉन्सेप्ट पक्का यहाँ से क्लियर होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और एक और चीज, अगर आपको क्यूब एंड क्यूब रूट्स डिटेल में पढ़ना है, या तो चैनल विजिट कर लो, या तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करिए, वहां पर आपको पार्ट 1 से चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो बच्चों, यहाँ ट्राई दीज में आपको क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ ऑड नंबर यूजिंग द अबव पैटर्न। तो ये एक पैटर्न आपको देके रखा हुआ है, इस पैटर्न को देखते हुए आपको 6 क्यूब को एक्सप्रेस करना है कैसे, सम ऑफ ऑड नंबर्स के फॉर्म में। ओके, 8 क्यूब को और इसी तरीके से 7 क्यूब को एक्सप्रेस करना है। ठीक है ना, अब ये क्या चल रहा है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूं बच्चों यहाँ पर ये पैटर्न क्या चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए आप आ जाइए यहाँ पर। चलिए, यहाँ पे मैं प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अगर इतना तो आपको पता होगा कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि लगातार आने वाले ऑड नंबर्स कौन से होते हैं। ये देखिए, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार आने वाले, है ना, एक के बाद एक। ठीक है ना, ऑड नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स बच्चों क्या होते हैं यहाँ पर। देखिए, पहले मैं आपके सामने कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए, 1 होता है, 1 एक ऑड नंबर है, सबको पता है। 1 के बाद 2 आता है, 2 नहीं लेना है, 2 तो 2 से डिविजिबल है, 2 तो इवन नंबर है, 2 को छोड़ दो। ठीक, फिर नेक्स्ट आएगा 3 जो कि ऑड नंबर होगा, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर लेने हैं। ठीक, 3 के बाद 5 आएगा, 4 को छोड़ देना है। 5 के बाद मतलब एक एक छोड़ते जाओ, एक एक का गैप करते जाएंगे, है ना। 6 छोड़ देंगे, 7 आएगा, 7 के बाद 8 छोड़ देंगे, 9 आएगा। तो इस तरीके से, तो 5 के बाद 7 आएगा जो कि ऑड नंबर है, 7 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद बच्चों यहाँ 11 आएगा, 11 के बाद आपका 13 आएगा, देखते जाइएगा। ठीक, 13 के बाद आपके पास क्या आएगा, 15 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 15 के बाद आपके पास क्या आएगा, यहाँ 17 आएगा, 17 के बाद आपके पास आएगा 19। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर 20 को छोड़ देंगे, 21 ले लेंगे। ठीक, 22 को छोड़ देंगे, 23 ले लेंगे, 24 को छोड़ देंगे, 25 ले लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से लेते रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट है 27 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा आपके पास कितना, 29। ठीक, उसके बाद आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट 31। ठीक है, फिर आ जाएगा आपके पास 33। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आपके पास आ जाएगा 35, थोड़ा सा लिख लेते हैं, अभी काम पड़ेगा आपको। फिर आएगा 37। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आएगा आपके पास कितना, 39। ओके, फिर आएगा आपके पास कितना, 41। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आएगा आपके पास 43। इसी तरीके से जरूरत पड़ी तो और भी हम आगे लिख लेंगे, चलो लिख लेते हैं। ठीक है ना, 45 और नेक्स्ट है बच्चों आपके पास कितना, 47। ओके स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से। ठीक, और भी लिख सकते हो आप, 49, 51 ऐसे आता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास, नेक्स्ट आ जाएगा बच्चों आपके पास 49। नेक्स्ट आ जाएगा बच्चों आपके पास कितना, 51 एंड सो ऑन टू, जरूरत पड़ी तो आगे लिख लेंगे अब। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग का आपने, अगर देखो एक पैटर्न यहां पे बनेगा, क्या पैटर्न बन रहा है, ध्यान से चेक करो। अभी अगर हमने ओनली 1 लिया, स्टार्टिंग का केवल एक ही, सुन लीजिए ध्यान से, स्टार्टिंग का केवल एक ही ऑड नंबर अगर हमने सेलेक्ट किया, ध्यान देंगे बच्चे, ये वाला हमने 1 लिया। ठीक, अब 1 का सम कर लो। अब किसके साथ करोगे 1 का सम, तो जवाब है किसी के साथ नहीं कर पाओगे, 1 तो बेचारा अकेला है। सुन लो ध्यान से, तो 1 का सम 1 हो गया। अब ये क्या कह रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा, रुक जाओ। 1 का सम 1 हो गया, है ना। 1 का सम, 1 को किसके साथ ऐड करोगे, किसी के साथ नहीं, तो 1 को 1 लिख दो। ठीक, समझो। अब ये जो 1 है बच्चों, ये 1 का क्यूब है। यस सर, भाई 1 का क्यूब तो 1 होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 को आप 1 का क्यूब लिख सकते हो। ठीक, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, समझना। अब 1 के बाद अगर आप नेक्स्ट टू, ये वाले, ये दोनों नेक्स्ट टू ऑड नंबर्स का अगर आप सम करोगे तो पता क्या आएगा, ध्यान से चेक करो, मैं आपको दिखाता हूं। यहां से देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमने 1 को छोड़ के नेक्स्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स ले लिए, 2 लगातार आने वाले ऑड नंबर, कौन कौन, 3 और 5। और इसका अगर हमने सम कर दिया यहां पर, ठीक है, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं। देखिएगा बच्चों क्या पैटर्न बनता है यहां पर। ठीक, तो नेक्स्ट हमने नंबर ले लिए आपके कौन कौन से, 3 एंड 5। तो अगर मैंने बच्चों 3 ले लिया और 5 ले लिया और इनका अगर मैंने सम कर दिया तो कितना आएगा, 8 आएगा। इतना तो पता है, 3 + 5 8 होता है। अब 8 क्या होता है, तो जवाब है 8 तो 2 का क्यूब होता है। यानी कि आपको क्या मिलता चला जाएगा, पहले 1 क्यूब मिलेगा, फिर 2 क्यूब मिलेगा, फिर आपको 3 क्यूब अभी देखिएगा मिलेगा, फिर 4 क्यूब मिलेगा। इस तरीके से आपको एक पैटर्न फॉलो होता चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 का क्यूब, भाई 8 क्या होता है बच्चों, 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का क्यूब मतलब पता है ना, 2 की पावर 3 का मतलब होता है
2 × 2 × 2 ये होता है 2 3 जा 6 मत कर देना, ठीक है। तो 2 × 2 × 2 यानी कि 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2⁻3, तो 8 के सामने हमने इज इक्वल्स टू करके 2⁻3 लिखा, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से चेक करिएगा, कलर में चेंज कर रहा हूं, ठीक। अब अगर हमने नेक्स्ट 3 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लिए, यानी कि अब नेक्स्ट कौन सा आ गया, देखो 3 और 5 तो कवर हो गए, ठीक है। पहले 1 लेना है, फिर नेक्स्ट 2 लेना है, फिर नेक्स्ट 3 लेना है, फिर नेक्स्ट 4 लेना है, फिर नेक्स्ट 5 लेना है, ऐसे करके, ठीक। स्टार्टिंग का फर्स्ट, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 4, तो नेक्स्ट 3 ले लीजिए। ये देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 3 ले लिया, कौन कौन है, 7 है, ठीक, 9 है, और इनका सम कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, कौन कौन है, 7 है, ठीक है, 9 है और 11 है। अब बच्चों इनको ऐड करो, 16 आ जाएगा, चेक कर लो। 3 का क्यूब, नो 27 आ जाएगा, चेक कर लीजिए। 9 + 11 कितना होता है बच्चों, 20 + 7 27, ठीक, 27। अब ये 27 क्या होता है, तो जवाब है 27, तो 3 का क्यूब होता है। तो ये मैंने आपको बोला था 1 क्यूब मिलेगा, 2 क्यूब मिलेगा, 3 क्यूब मिलेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पैटर्न बच्चों समझ में आ रहा होगा, तो अब चलिए फटाफट लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, अब हम नेक्स्ट 4 स्टार्टिंग का 1, नेक्स्ट 2 ऑड कॉन्जिक्यूटिव लिए, नेक्स्ट 3 ऑड कॉन्जिक्यूटिव लिए, नेक्स्ट 4 लेने हैं अब। सो 1 2 3 4 ये लीजिए, ठीक। तो क्या क्या ले लेंगे यहाँ से, ये बच्चों देखिए 13 ले लोगे आप, ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आप 15 ले लोगे, ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आप 17 ले लोगे, ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आप 19 ले लोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पता कितना आएगा, 4 का क्यूब आ जाएगा पक्का, 64 आ जाएगा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है, आप चेक कर सकते हो इसको बच्चों, इसको आप ऐड करके चेक कर लीजिए, ठीक। मैं आपको दिखा भी देता हूं, यहां आ जाएगा आपके पास कितना, 64, जो कि क्या है 4 का क्यूब है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको ऐड भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो यहाँ मैं कैलकुलेटर में फटाफट आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, जस्ट मैं आपको चेक कराने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिएगा ये कैलकुलेटर है, अब मैं ऐड करने जा रहा हूँ किसको, 13 को, 13 + 15 + 17 + 19, ये देखिए 64 आ गया कि नहीं आ गया, और 64 का आप क्या लिखोगे, 4 का क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बात है। नाउ अब देखिए बच्चों, अब आप क्या करोगे, अब मैं सीधे अंडरलाइन कर रहा हूं, आप समझ जाना। अब बच्चों हम नेक्स्ट 5 लेंगे, देखो स्टार्टिंग का 1, नेक्स्ट 2, फिर नेक्स्ट 3, फिर नेक्स्ट 4। अब नेक्स्ट 5 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आप लोगे। सो 1 2 3 4 और 5, क्या मैं सही हूं, 1 2 3, चलो डॉट लगा देता हूं, समझ जाना, 1 2 3 4, ये देखिए नेक्स्ट 5 ले लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट 5 हैं कौन कौन से, 21, सो 21 + 23 और प्लस 25, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस 27 और प्लस 29, काउंट कर लीजिए क्या कवर हो गए, 1 2 3 4 5, यस सर, ठीक है। अब बच्चों इसको आप सम करोगे तो कितना मिलेगा, 5 का क्यूब, यानी कि 125 मिल जाएगा, ठीक है। कितना मिलेगा, 125। सभी मैं आपको ऐड भी करके दिखाऊंगा, टेंशन नहीं कोई, 5 क्यूब मिल गया, ठीक है ना। चलो तो ये चीज़ हो गई, चलिए कैलकुलेटर से मैं आपको ऐड भी करके दिखा देता हूँ बच्चों यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। कितना है, 21 + 23 + 25 + 27 + 29, ये देखिए स्टूडेंट्स 125 आ गया, ठीक है ना। अब इसी तरीके से नेक्स्ट 6 आपको लेने हैं, तो नेक्स्ट 6 कौन कौन से हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये देखिए ये डबल लाइन कर दी मैंने ऐसे करके, ठीक है। तो इनका अगर आप सम करोगे तो आपको 6 का क्यूब मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। कहने का मतलब है, अब मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, समझ जाना, 31 और प्लस 33 और प्लस 35 और प्लस 37, ओके, और प्लस 39 और प्लस 41, ओके स्टूडेंट्स। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये आ जाएगा आपका 6 का क्यूब, 6 का क्यूब यानी कि 6 × 6 × 6 यानी कि 216, ओके। तो इस तरीके से 216 यानी कि ये 6 के क्यूब के इक्वल आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ है। अब मैं आपको कैलकुलेटर से आइए दिखा भी देता हूं बच्चों, जिससे कि आप सेटिस्फाई हो जाओ, ठीक है ना। सो 31 + 33 + 35 + 37 + 39 + 41, ये देखिए स्टूडेंट्स 216 आ गया, जो कि 6 का क्यूब होता है, यानी कि 6 × 6 × 6 के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया, ओके। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मैं नीचे कर रहा हूं, आप समझ जाना। नेक्स्ट जो होगा बच्चों वो क्या करना है हमको, नेक्स्ट 7 लेने हैं। तो नेक्स्ट अगर आपको 7 लेना है तो 51 के बाद बच्चों 53 आता है, ठीक है। और 53 के बाद स्टूडेंट्स क्या आता है आपके पास, 55 आता है, ठीक। 55 के बाद बच्चों आपके पास क्या आता है, 57 आता है, एंड सो ऑन टू, ठीक। तो नेक्स्ट 7 लेने हैं, तो 1 2 देखो 1 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए ये यहां से यहां तक आपको लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ले लेते हैं, देखिए कितना है, 43 होगा, फिर 45 होगा, फिर 47 होगा स्टूडेंट्स, फिर आपके पास 49 होता है स्टूडेंट्स, ठीक है।
फिर आपके पास 51 होता है, ये सब ऑड नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव लगातार आने वाले ऑड नंबर है। फिर 53 होता है, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया 7th। यहाँ पे स्टॉप कर देना आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये हो जाएगा किसके इक्वल पता है, ये हो जाएगा 7 क्यूब के इक्वल, यानी कि 343 के इक्वल, आई थिंक, यस। ठीक है, सो यहाँ से आ जाएगा ये 7 क्यूब के इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए कैलकुलेटर से मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चों। देखिए क्या क्या आपके पास, 43 प्लस 45 प्लस 47 प्लस 49 प्लस 51 प्लस 53 प्लस 55, ये लीजिए कितना आ गया। कुछ यहाँ पे मिस्टेक हो रही है आई थिंक बच्चों, लेट मी चेक इट। 1 2 3 4 5 6 7 है ना, कुछ मिस्टेक हो गई है। 43 प्लस 45 प्लस 47 प्लस 49 प्लस 51 प्लस 53 प्लस 55, ये देखिए स्टूडेंट्स आ गया 343। ठीक है ना, कुछ मिस्टेक हो गया था, कुछ मिस हो गया था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब देखिए बच्चों, अब इसी तरीके से अब आपको क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट 8, सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, 7 तक ले लिया, नेक्स्ट 8 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर लेके उनका सम कर दीजिए। अब नेक्स्ट 8 सर कैसे लिखें, अब मैं सर यहां लिख नहीं रहा हूं सर, इतने तो आप भी समझदार हो, ध्यान से चेक करो बच्चों। 55 तक कवर हो गया है, अब 55 के बाद आप स्टार्ट करोगे, कहां तक कवर हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए 55 तक कवर हो गया है ना। तो आप कहां से स्टार्ट करोगे, 57 से स्टार्ट करोगे और नेक्स्ट 8 ऑड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का आप सम करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको 8 का क्यूब मिल जाएगा। ठीक है ना, इसी तरीके से पैटर्न चलता जाएगा, इतने तो आप भी समझदार हो। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां से, कहां से सर, कलर मैं चेंज कर देता हूं स्टूडेंट्स। ओके, नाउ ध्यान चेक करो, 57 से स्टार्ट करूंगा सर, यहां से स्टार्ट करने जा रहा हूं। ओके, सो ध्यान से चेक करो बच्चों, 57 सर, फिर 57 के बाद बच्चों नेक्स्ट आएगा 59, यस सर, फिर आएगा 61 जो कि ऑड होगा। ठीक है, आपको लगातार आने वाले ऑड नंबर लेने। 61 के बाद 63 आता है, 63 के बाद बच्चों 65, एक एक का गैप छोड़ दो, 64 छोड़ के 65, 66 छोड़ के 67 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 हो गए। ठीक, फिर 67 के बाद 69 और 69 के बाद बच्चों 71। ठीक है ना, तो ये जो आ रहा है ये आपका पता है किसके इक्वल आएगा, ये आ जाएगा आपका 8 का क्यूब के इक्वल। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये आ जाएगा आपके पास, ध्यान से चेक कर लीजिए बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास 8 के क्यूब के इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक, अब 8 का क्यूब कितना होता है, 8 8 जा 64, 64 इंटू 8, 8 4 जा 32 और 3 6 8 जा 48, 512 होता है, जो कि हमें याद भी है। ओके स्टूडेंट्स, तो 8 का क्यूब 512 होता है, तो आप देख लो यहाँ पर 512 आपका आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इज इक्वल्स टू 8 का क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया करेक्ट, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो अब आप चेक कर लो, मैं आपको कैलकुलेटर से भी चेक करा देता हूँ बच्चों फटाफट। चलिए आ जाइए, क्या है बताइए, 57 प्लस 59 प्लस 61 प्लस 63 प्लस 65 प्लस 67 प्लस 69 प्लस 71। ओके, और कुछ यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, कुछ मिस हो गया फिर से भाई, चलो चेक करते हैं। 57 प्लस यस 57 प्लस 59 प्लस 61। ओके स्टूडेंट्स, ओहो ये मिस्टेक हो गई है। ओके, फिर से देखते हैं। 57 प्लस 59 प्लस 61 प्लस 61 के बाद 63 प्लस 65 प्लस 67 प्लस 69 प्लस 71, ये लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, 512 आ गया। ठीक है ना, तो ये चीज है। ओके, अब ध्यान से चेक करो, अब आप नेक्स्ट 9 अगर लोगे, अब मैं सारे क्यों दिखा रहे हो सर, अब इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में एक और क्वेश्चन पूछा है उसके लिए, है ना। तो नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट आप कितने हो गए, नेक्स्ट 8 ले लिए, अब नेक्स्ट 9 लोगे आप, कहां से स्टार्ट करोगे, 71 तक तो कवर हो गया। अब 71 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा आता है, 73, तो आप स्टार्ट करोगे बच्चों 73 से। तो 73, ओके थोड़ा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, 73 और प्लस 75 और प्लस 77 और प्लस 79 और प्लस 81 और प्लस 83 और प्लस 85 और प्लस 87। ओके, कितने हो गए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 89 पे आपको स्टॉप करना है बच्चों। और पता है ये हो जाएगा आपका किसके इक्वल, 9 का क्यूब के इक्वल। 9 9 जा 81 होता है और 81 इंटू 9 कर लोगे तो 9 का क्यूब पता चल जाएगा, 9 9 जा 9, 8 9 जा 72, जो कि आपको
पता भी है, 729 आ गया, ये लीजिए। और ये है किसके इक्वल बच्चों, 9 के क्यूब के इक्वल, ठीक है ना। ओके नाउ अब आप कैलकुलेटर से भी यहां पर चेक कर सकते हो स्टूडेंट्स। ये देखिए कितना आ जाएगा, 73 प्लस 75 प्लस 77 प्लस 79 प्लस 81 प्लस 83 प्लस 85 प्लस 87 प्लस 89। ओके तो ये देखिए 729 जो कि 9 का क्यूब है। अब सुनो, इसी तरीके से बच्चों अगर आप ध्यान से सुनिए, अगर आप नेक्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर लेकर उनका सम करेंगे तो 10 के क्यूब के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। तो 89 तक तो कवर हो गया। अब 89 के बाद नेक्स्ट आएगा बच्चों आपका, कलर में चेंज कर देता हूं, नेक्स्ट आएगा आपके पास 89 के बाद 91, ये लीजिए 91, नेक्स्ट आएगा आपके पास 93, नेक्स्ट आएगा आपके पास 95, नेक्स्ट आएगा आपके पास 97, ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आएगा आपके पास 99, नेक्स्ट आएगा आपके पास 101, ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आएगा आपके पास 103 और नेक्स्ट आएगा आपके पास 105। काउंट कर लीजिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, दो और लेने, तो आएगा आपके पास 107 और नेक्स्ट आएगा आपके पास 109, ये लीजिए, ठीक है, ये 109 है, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस 109। ओके तो इसका अगर आप सम करोगे, ठीक, सो ये आ जाएगा किसके इक्वल, ये आएगा बच्चों पता है आपको, ये आएगा 1000 के इक्वल। 1000 का मतलब हो गया 10 का क्यूब। ओके बस अब आप इसको ऐड करके देख लेना, मैं ऐड करके नहीं दिखा रहा हूं, ऐड करके चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तो ये एक पैटर्न ऐसा था जिसमें हमने क्या किया, ध्यान सुनो, जितने कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर लिए, ध्यान से सुनिएगा, जितने नंबर ऑफ ऑड कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स लिए हैं और उनका सम करा है, तो जितने नंबर ऑफ ऑड कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स लिए हैं ना, उतने ही नंबर का क्यूब आ जाता है। मतलब समझो यहां पे देखो 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर है तो 2 का क्यूब आ गया, 3 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर है तो 3 का क्यूब आ गया, ठीक है, 4 कॉन्सेक्यूटिव 1 2 3 4 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर है तो 4 का क्यूब आ गया। इसी तरीके से ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, अगर आपने 10 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स लिए हैं तो 10 का क्यूब आ गया है, चेक कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन पूछा है तो उसका मैं आपको जवाब दूंगा यहां पर, ठीक है ना। ठीक है, ये देखो, ये तो ट्राई दिस तो हो गया, बताने अब बता रहा हूँ भी इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, इसका आंसर आपने मैच भी कर लिया होगा, आ गया होगा, ठीक है ना। सुनो, अगर हमने बच्चों 10 ऑड नंबर्स लिए और उनका सम किया है, क्या 10 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स लिए, कितने 10 लगातार आने वाले 10 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स अगर हमने लिए हैं बच्चों, तो ये आ गया है और इनका सम किया है, 10 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर लेके अगर हमने इनका सम कर दिया है तो ये आ गया है 10 के क्यूब के इक्वल। अब सुनो, अब एनसीईआरटी में यही सवाल उसने आपसे पूछा था, यहां पे आ जाइए आप एनसीईआरटी में, देखिए, ठीक है, ये देखिए कह रहा है, इस पैटर्न को देखो जो कि मैंने आपको दिखाया, ठीक है, 1 लिखा तो 1 का क्यूब, 3 + 5 तो 2 का क्यूब, 7 + 9 + 11 3 का क्यूब, तो कह रहा है is it not interesting how many consecutive odd number will be needed to obtain the sum of as 10 to the power 3। ओके सवाल सुनो, उसका सवाल ये कह रहा है कि कितने कितने कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स ले लें, सुन लीजिए ध्यान से, कह रहा है कि हाउ मेनी कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर विल बी नीडेड टू ऑब्टेन द सम एज 10 क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, कितने लगातार आने वाले यानी कि ऑड कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स कितने ले लें कि उनका सम करने पर कितना आ जाए, 10 to the power 3 आ जाए, यानी कि 10 का क्यूब आ जाए। अब बताओ 10 का क्यूब करने के लिए कितने चाहिए आपको, 10 नंबर चाहिए, और वो 10 नंबर मैंने आपको दिखाए थे, तो इसका आंसर है 10 ऑड कॉन्सेक्यूटिव नंबर। सुन लो ध्यान से, कभी भी वो ये नहीं बोलेगा कि लिख के दिखाओ, यानी कि 10 क्यूब को कैसे लिखा जाएगा, कौन से ऑड कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के सम के फॉर्म में लिखा जाएगा, ये नहीं पूछेगा आपसे, बस आपसे पूछेगा कितने लेने। जैसे कि वो आपसे पूछ लेगा कि 5 का क्यूब करने के लिए कि सम हमारा 5 का क्यूब आ जाए, कितने ऑड कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का सम करना पड़ेगा, तो जवाब है 5 का। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 लिखने के लिए नहीं बोलेगा, फिर भी मैंने आपको लिख के दिखा दिया, ठीक है। तो आई थिंक आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि कितने ऑड कॉन्सेक्यूटिव नंबर लेने पड़ेंगे कि आपको 11 का सम आ जाए बच्चों, सॉरी 11 क्यूब आ जाए, सम कितना आ जाए, उनका सम करने पर कितना आ जाए 11 क्यूब, तो आपको 11 ऑड कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स लेकर उनका सम करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जितने का क्यूब होता है उतने ही ऑड नंबर आपको कॉन्सेक्यूटिव वे में, लगातार वे में लेने पड़ते हैं, उसका सम करना पड़ता है, ठीक है ना। और रही बात लिखने की, तो उसके लिए तो आपको पैटर्न यहां पर बनाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैटर्न बनाना पड़ेगा। ये इस तरीके से पैटर्न बना लोगे, बता दोगे, पूरा पैटर्न बनाना पड़ेगा। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसने यही हमसे पूछा था, कह रहा था एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ ऑड नंबर यूजिंग द अबव पैटर्न। जो इन्होंने पैटर्न दिया था, जो कि मैंने आपको दिखाया, ठीक है ना, ये जो पैटर्न है इसका यूज करते हुए इसको हमें क्या करना है, सम ऑफ ऑड नंबर्स के फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है। कैसे, सम ऑफ ऑड नंबर। अब बताओ बच्चों, कर तो दिया, देखिए ध्यान से, कहाँ गया 6 क्यूब को आप क्या लिखोगे, 31 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 37 प्लस 39 प्लस 61। ओके तो यहाँ पे देखिए मैं बॉक्स बना दे रहा हूँ। ये रहा आपका किसका आंसर, 6 क्यूब का आंसर, ठीक है ना। ओके ये रहा पार्ट ए का आंसर। पार्ट ए को ऐसे लिखोगे 6 क्यूब इज इक्वल्स टू 31 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 30, मतलब यही चीज़ आप लिख दोगे, ठीक है ना। 6 क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं, 8 क्यूब को कैसे लिख सकते हो, ये देखिए, ये मैं बॉक्स बना दे रहा हूँ, ठीक। सो ये रहा आपका पार्ट बी का आंसर, ठीक। उसके बाद पार्ट सी का आंसर 7 क्यूब। तो बच्चों 7 क्यूब आप यहाँ पे नीचे देखेंगे, 7 क्यूब को आप इस तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है। ये रहा आपका पार्ट सी का आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके तो इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, इसी के नीचे, ये तो मैंने आपको करके दिखा दिया, इसके ऊपर वाला जो प्रॉब्लम था, इसी के नीचे देखिए बच्चों, ये वाला एक पैटर्न दिया है, कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग पैटर्न, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, पैटर्न देखिए स्टूडेंट्स, पैटर्न ये आपको हिंट दे रहे हैं। इस पैटर्न को देखते हुए आपको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, यानी कि 1 2 3 4 जो भी पार्ट दिए इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है स्टूडेंट्स, वैल्यू निकालना है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए क्या किया इन्होंने, देखिए अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब किया है। अब जब किया है ऐसा तो ध्यान से जरा चेक करो, देखो कोई भी, ध्यान चेक करिए, दो लगातार आने वाले नेचुरल नंबर के क्यूब का डिफरेंस निकाला है। यस सर, 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, भाई 1 के बाद 2 ही तो आता है, 2 के बाद 3 आता है तो 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, 3 के बाद 4 आता है तो 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब। जब ऐसा इन्होंने किया है तो बहुत ध्यान से अगर आप पैटर्न देखोगे तो 1 1 1 का एक कॉलम बन रहा है यहाँ पे, और लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या मैंने बोला सर, सर स्टार्टिंग में सर 1 आता है, यस सर, सब जगह 1 1 1, लास्ट में सर 3 से मल्टीप्लाई होता है, यस सर, और बीच में क्या होता है सर, यहां पे प्लस लगता है, लास्ट में मल्टीप्लाई लगता है, यहां प्लस लगता है, लास्ट में मल्टीप्लाई लगता है, यहां प्लस लगता है, लास्ट में मल्टीप्लाई लगता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और बीच में क्या होता है, बीच में इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाती है, यानी कि 2 इंटू 1, ये देखो 3 इंटू 2, ठीक, 4 इंटू 3, ये देखिए, ठीक है सर। तो सुनो, अब कुछ नहीं करना है आपको, यही काम यहां पर करना है। क्या करना है, इसको स्टार्टिंग से 1 से पैक करना है, मतलब स्टार्टिंग में 1 लिख दो हमेशा, फिर प्लस लगा दो, यस सर, लास्ट में इंटू करके क्या लिख दो, 3 लिख दो, यस सर, और यहां क्या फिल करोगे, इन दोनों का प्रोडक्ट, यहां 2 दिख रहा है 1 दिख रहा है, तो क्या करोगे आप 2 इंटू 1 कर दोगे, लो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मान लो मैंने 3 क्यूब निकाला, माइनस 3 से पहले आने वाला नंबर कौन सा होता है बच्चों, 2 होता है, तो 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान चेक करो, 1 स्टार्टिंग में लिखना ही लिखना है, प्लस लगाना है, बीच में कुछ फिल करेंगे लेकिन पीछे से 3 मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है ना। ओके नाउ अब बीच में क्या लिखना है, तो जवाब है 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये लीजिए 3 इंटू 2 कर दीजिए, बस खत्म। तो आप देख रहे हो 1 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 3 आ रहा था, यहाँ पे पैटर्न देखते रहो, ये देखो, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके नाउ नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या लिखा है इन्होंने, 4 क्यूब, और 4 से पहले क्या आता है भाई, 4 से पहले क्या आता है, जब आप 1 2 3 4 पढ़ते हो, 1 2 3 4, 4 से पहले तो 3 आता है, 4 क्यूब में से अगर 3 क्यूब सब्ट्रैक्ट करो, कुछ नहीं करना है, 1 तो लिखना ही है, यस सर, प्लस लगाना है, यस सर, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स, यस सर, पीछे से 3 मल्टीप्लाई करेगा, यस सर, और फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल करना है, 4 इंटू 3, ये लीजिए 4 इंटू 3, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, लीजिए 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब, क्योंकि 5 से पहले क्या आता है 4, तो 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब अगर मैं पूछूं तो 1 तो रहेगा, यस सर। अब सुनो, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है, पीछे से 3 मल्टीप्लाई करेगा, यस सर, फिल इन द ब्लैंक्स में इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि 4 इंटू कह रहा हूं 5 इंटू 3, ठीक। सो 5 इंटू 3 नहीं 4, 5 इंटू 4, ठीक है स्टूडेंट्स। अब कर लोगे, अब सुनो, अब इसको लो और वैल्यू भी हमें निकाल के दिखाना, मतलब वैल्यू तो आप निकाल ही लोगे ना, वैल्यू कैसे निकाली जाती है मैं आपको बता दूं, ये 1 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक, और प्लस कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 2 होता है, और इंटू 3, 2 1 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 1 आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। अगर आपको भरोसा नहीं, बस एक में करके दिखा दे रहा हूं, 7 आएगा कैसे, ध्यान से चेक करो, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, और माइनस 1 का क्यूब 1, 8 माइनस 1 7 ही तो होता है, तो आंसर 7 ही तो आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ होती है, ठीक। अभी यहाँ भी वेरीफाई करके दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। चलो अब देखो
अब देखो बच्चों, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, जो यहाँ पे एक पैटर्न दिखा रहे हैं, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यदि आप पार्ट 1 को यहाँ पे सॉल्व करोगे, सो ध्यान दे स्टूडेंट्स, 7 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब लिखा है, यस सर। तो कैसे सॉल्व करोगे सर, ध्यान चेक करो, 1 तो आएगा सर, यस सर 1 तो आएगा सर, प्लस करके अब बीच में यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक, बीच में यहाँ पर क्या है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक, और पीछे से 3 मल्टीप्लाई करेगा। अब फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल करेंगे सर, तो फिल इन द ब्लैंक्स में इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, सही है ना, इन दोनों का क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, 7 और 6 का। तो यहां पे हम फिल करेंगे, तो यहां पर हम फिल करेंगे स्टूडेंट्स 7 इंटू 6, ये लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व कर लो और इसका आंसर आ जाएगा, वैल्यू भी तो निकाल के देनी है ना, ठीक है। इस पैटर्न को नोट कर लो बच्चों, वीडियो पॉज करके, क्योंकि मैं हटा दूंगा, है ना, बहुत सारा सॉल्व करना है, मैं इसको रब कर दूंगा, नोट कर लीजिए बच्चों। चलो अब देखिए, चलो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर कैसे आएगा, देखो 1 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक, प्लस ऐसे ही रहेगा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो बस, देखो 7 6 कितना होता है, 42 होता है, और पीछे 3 भी तो बचा हुआ है। अब सुनो, 1 तो ऐसे ही रहेगा, चेक कर लो ना भाई, 7 6 42 और इंटू में 3 लिख दिया, ये वाला 1 यहाँ पे कॉपी है, और प्लस 42 इंटू 3 करो, 3 2 6 होता है, और 3 4 कितना होता है 12। कहने का ये मतलब है, ज़्यादा टेंशन नहीं है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 7 इंटू 6 इंटू 3 कर लो, कितना आ जाएगा 126, ठीक है, और प्लस में आगे हमेशा 1 रहता है, तो आंसर कितना आ जाएगा 127। ओके, तो इसकी जो वैल्यू है फर्स्ट वाले की, वो कितनी आ गई, क्योंकि वैल्यू निकाल के दिखानी थी, तो हमने वैल्यू निकाल के दिखा दी, कितनी आ रही बच्चों, उसने बोला ना फाइंड द वैल्यू, हालांकि यहाँ वैल्यूज नहीं निकाली हुई इन्होंने, लेकिन कह रहा फाइंड द वैल्यू, वैल्यू का मतलब क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू इसका आ जाएगा, इस पैटर्न की हेल्प से हमको सॉल्व करना था। तो यहाँ से आ गया बच्चों कितना, यहाँ से आ गया आपके पास कितना 127। अब सुनो, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर कैसे आ गया, करके दिखाओ, तो सुनो करके दिखाते हैं, परेशान ना हो। देखो एक बात बताओ भाई, हम वैल्यू किसका निकाल रहे थे, 7 क्यूब माइनस 6 क्यूब का, ठीक, 7 क्यूब माइनस 6 क्यूब का। तो बच्चों 7 क्यूब कितना होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसी कोई टेंशन है नहीं। देखिए 7 क्यूब मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7 343 होता है, करके देख लेना। 7 क्यूब कितना भाई, ये देखो ना, 7 इंटू 7 इंटू 7 होता है ये, और माइनस 6 का क्यूब कितना होता है, 6 इंटू 6 इंटू 6 होता है। तो 7 7 जा 49 इंटू 7 343, तो ये 343, और माइनस 6 6 जा 36, 36 इंटू 6 216। वैसे भी आपको याद होगा 7 का क्यूब 343 और 6 का क्यूब 216। अब चलो सब्ट्रैक्ट कर दो, 343 माइनस 216, देख लो कितना आ रहा है, 343 माइनस 216, ये लीजिए, 13 माइनस 6 कितना होता है 7, यहाँ बचेगा 3, 3 माइनस 1 2, और यहाँ से 1 चला गया होगा, सॉरी यहाँ 3 बचा, 3 माइनस 2 कितना होता है 1, ये लीजिए कितना आ गया 127 आ गया। तो मैंने आपको क्या करके दिखाया, थोड़ा ध्यान दें, मैंने 7 क्यूब में से 6 क्यूब माइनस करके आपको दिखाया कि हाँ भाई 127 ही आता है, लेकिन हमको डायरेक्ट नहीं करना था, ना 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 ना, वैल्यू हमको डायरेक्ट नहीं निकालनी थी, हमको वैल्यू निकालनी थी यूजिंग दिस पैटर्न, इस पैटर्न का यूज करते हुए। तो इस पैटर्न का यूज करते हुए मैंने आपको वैल्यू निकाल के दिखाई कि स्टार्टिंग में 1 आएगा, प्लस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा 7 इंटू 6, और लास्ट में इंटू में 3 आएगा। जब इसको मैंने सॉल्व किया तो उतना ही मिल गया, कितना 127, जो कि इनके क्यूब को सब्ट्रैक्ट करने से आ जाता, लेकिन क्यूब को सब्ट्रैक्ट करने से नहीं करना है, सॉरी क्यूब को, इनके क्यूब को इसका क्यूब करके सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू नहीं निकालना है, पैटर्न से निकालना है। सर मैंने क्यों निकाला, मैंने इसलिए निकाला है बिकॉज मैं आपको वेरीफाई करा सकूं कि हाँ भैया बिल्कुल सही पैटर्न मैंने किया है फॉलो, ठीक। ओके, अब सुनो, वीडियो पॉज करके नोट करिए, आपको बस इतना ही आंसर देना है, नोट करिए बच्चों, कर लिया। अब चलिए, अब मैं आपको नेक्स्ट कराता हूं यहां पर। सो बच्चों सेकेंड पार्ट में आ जाइए, ये आपका सेकेंड पार्ट है यहां पर, ठीक। तो क्या है यहां पर सेकेंड पार्ट में, देखिए 12 क्यूब है माइनस 11 क्यूब है। तो बच्चों पैटर्न फॉलो करो, पहले तो 1 आएगा, यस सर, फिर प्लस आएगा, यस सर, फिर फिल इन द ब्लैंक्स करना है, यस सर, यहाँ पीछे से 3 मल्टीप्लाई करेगा, यस सर। अब फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करोगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, यानी कि 12 इंटू 11, ये लीजिए 12 इंटू 11। बस अब इसको सॉल्व कर लो, कुछ नहीं करना है, 1 को एज इट इज कॉपी कर देना होता है, प्लस लगा देना होता है, 1 को कॉपी किया, ये वाला प्लस लगाया, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इन तीनों को कैसे मल्टीप्लाई करोगे, देखो यस 12 इंटू 11 कर लो, जो आंसर आ जाएगा 3 से, अब मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, समझ जाना। 12 इंटू 11 कितना होता है, 12 इंटू 11, ये लीजिए, 1 इंटू 2 कितना होता है बच्चों 2, 1 इंटू 1 1, ये लीजिए 1 इंटू 2 इज 2, 1 1 द 1, मल्टीप्लाई तो कर लोगे, 2 2 प्लस 1 3 और 1, ठीक है। ओके, ये हो गया। नाउ कितना आ गया 132, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 132, और बचेगा क्या 3। अब 3 को 132 से करोगे तो 3 2 6, 3 3 9, और 3 1 3, 396 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि 1 आ गया यहाँ पर, और प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करके कितना आया 396, ये लीजिए। अब कुछ नहीं है, 396 प्लस 1 कितना होता है बच्चों 397 होता है, ये लीजिए,
ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। चलो अब मैं आपको ये चीज़ वेरीफाई भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो वेरीफाई भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसके लिए मैं कैलकुलेटर का यूज़ करूंगा, आपको नहीं करना है, आपको वेरीफाई भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए पहले 12 का क्यूब करना है, ठीक, यानी कि 12 इंटू 12 इंटू 12, ठीक है। जितना आंसर आएगा उसमें से माइनस करेंगे 11 का क्यूब, यानी कि 11 इंटू 11 इंटू कुछ गलती हो रही है शायद, 12 का क्यूब 12 इंटू 12 इंटू 12, ठीक, ये आंसर आ गया। इसमें से माइनस करना है हमको 11 क्यूब, यानी कि 11 इंटू 11 इंटू 11, ठीक है। ये लीजिए, ये कुछ गलती हो रही है बच्चों, यहाँ पर कुछ गलती हो रही है स्टूडेंट्स। 12 का क्यूब 12 इंटू 12 इंटू 12, एक्चुअल में ब्रैकेट वगैरह का यूज़ नहीं किया ना, इसलिए गलती हो रही है। चलो मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ, ठीक। तो सर 12 का क्यूब कितना आ रहा है बच्चों, 1728, और माइनस करना है इसमें से किसको, 11 क्यूब को, ठीक है ना। सो 11 क्यूब माइनस करिए, 11 इंटू 11 इंटू 11, ओके, कितना आ रहा है 11331। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक। सो कितना है 1728 में से माइनस करेंगे हम लोग किसको, 1331 को, ये लीजिए 397 आ गया, सही है। तो हमने बिल्कुल सही पैटर्न फॉलो किया है। तो कैलकुलेटर से जस्ट मैं आपको वेरीफाई करा रहा था, ओके स्टूडेंट्स। तो कैलकुलेटर चलो यहीं पे रख लेते हैं, हटा दो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ले लिया। चलो अब फिर से हम अपना कैलकुलेटर निकालते हैं, बिकॉज इसका तो काम पड़ेगा ही पड़ेगा वेरीफाई करने के लिए, ठीक। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, पार्ट 3 में आ जाइए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पार्ट 3 के आपका 20 क्यूब और माइनस 19 क्यूब, ओके। तो कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग में 1 लिखना है, प्लस लिखना है, फिर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ओके। फिर इनटू में पीछे से 3 मल्टीप्लाई करेगा, और बीच में क्या फिल करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। सो 20 इंटू क्या कर दोगे आप, 19, ओके। सो आंसर कितना आ जाएगा 1 प्लस, यानी कि ये वाला 1 और प्लस तो ऐसे ही रहेगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब बच्चों ध्यान से चेक करिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले सबसे पहले 19 3 कितना होता है 57, ये लो 57 ही हो गया, और आगे से क्या बचा है 20। सो 20 से मल्टीप्लाई करो, उसको कितना आ जाएगा 2 7 14 होता है, 1 2 5 10 + 1 11, ओके। और ये वाला 0 ऐसे ही आ जाएगा, यानी कितना आ गया 1140, 2 7 14 1 2 5 10 + 1 11, बिल्कुल सही है, ठीक। सो इन तीनों का प्रोडक्ट कितना आ गया 1140 आ गया। अब बच्चों कुछ नहीं करना है, 1140 + 1 करोगे तो 1141 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 20 का क्यूब अगर करोगे, इतना तो सबको आता होगा, 20 का क्यूब करने के लिए 2 का क्यूब कर दो 8 होता है, और 3 0 पीछे लगा दीजिए, ये लीजिए इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स। और माइनस 19 का क्यूब, सो 19 इंटू 19 इंटू 19, ओके, 19 इंटू 19 इंटू 19। सो यहाँ पे देखिए 6859, सो 6859 आ रहा है, ठीक। चलो माइनस कर दो और देख लो कितना आ रहा है। सो यहाँ से आप करोगे 8000 माइनस 6859, 6859, ये लीजिए स्टूडेंट्स 1141, ठीक है, 1141 आ गया। तो बिल्कुल सही पैटर्न हमने यहाँ फॉलो किया है, जस्ट मैं आपको वेरीफाई करा रहा हूँ। वीडियो पॉज करके नोट करते चलिए, कर लिया। चलो नेक्स्ट बच्चों देखो, नेक्स्ट एंड लास्ट वन, ओके। सो आपके पास क्या है 51 क्यूब माइनस 50 क्यूब, ओके। सो फोर्थ क्या है आपके पास 51 क्यूब और माइनस क्या है आपके पास 50 क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब क्या करोगे, सबसे पहले 1 लिखोगे, प्लस लिखोगे, फिर क्या करोगे फिल इन द ब्लैंक्स किया, पीछे से 3 मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। और यहाँ पे बीच में क्या फिल करेंगे बच्चों, फिल करेंगे क्या 51 और 50 का प्रोडक्ट, ये लीजिए, यानी कि 51 इंटू 50। चलिए अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलो यहीं पे कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। 50 इंटू 51 इंटू 3 कितना आ जाता है आपके पास 7650, ओके। सो 1 तो ऐसे ही है, और इन तीनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है प्लस में 7650, ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 7651 आ जाएगा, ये लीजिए। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, अगर आप 51 का क्यूब करोगे और 50 का क्यूब तो 5 5 25 इंटू 5 125, और पीछे 1 2 3 0 लगा देंगे। 51 का क्यूब आप यहां से कर सकते हो, 51 इंटू 51 इंटू 51, ये लीजिए कितना आ रहा है 132651, ठीक, 132651। अब माइनस करोगे तो आंसर आपका इतना ही आ जाएगा, चेक कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, थोड़ा सा ये वीडियो लास्ट में एंड हो गया था हमारा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जब मैंने क्या किया, जब मैंने 51 का क्यूब किया तो 132651 आ रहा है, आप करके देख सकते हो। 51 इंटू 51 इंटू 51 करेंगे, माइनस 50 का क्यूब क्या होता है 125000, जब इनको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझको 7651 ही मिलेगा, ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। तो ये मैंने आपको वेरीफाई भी कर दिया, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स।